बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन। बिहार सरकार में मंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी है नितिन नबीन। जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर नितिन नबीन को दी बधाई। कर्मठ और अनुभवी नेता बताते हुए सराहना की। बिहार में उनके कार्य को प्रभावी बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नबीन को दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, नितिन को संगठन का काफी अनुभव, सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। नितिन नबीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर जेपी नड्डा ने दी बधाई। बोले, बिहार के ओजस्वी नेता है नितिन को सफल कार्यकाल की बधाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नितिन नबीन को दी बधाई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, नितिन नबीन बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी नितिन नबीन को दी बधाई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कहा कि पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर सीएम साय ने नितिन नबीन को दी बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत। पहली बार रविवार के दिन शुरू हुआ विधानसभा का विशेष सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का संबोधन। कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा का रजत जयंती वर्ष है। लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर सदस्यों का स्वागत किया। सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने बहिष्कार का लिया फैसला। कांग्रेस के इस फैसले के चलते सत्र के पहले दिन नहीं हुआ प्रश्नकाल। 17 दिसंबर तक कुल 4 दिन चलेगा यह सत्र। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है। इस नाव का डूबना तय है, इसलिए सत्ता पक्ष और बीजेपी पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है। रायपुर में विपक्ष ने किया सत्र के पहले दिन का बहिष्कार। मामले में विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा, विधर्मियों के खाते में धर्म का काम नहीं आता। जब जब शुभ काम देश में हुए तब तब कांग्रेस गायब रही। विपक्ष ने किया सत्र के पहले दिन का बहिष्कार। मामले में संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा, छत्तीसगढ़ रजत जयंती का मौका है, विपक्ष का न होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन के पटल पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ के लिए सरकार का प्लान। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर हुई चर्चा। सदन में पटल पर रूपरेखा को सदस्यों के सामने रखा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, विजन 2047 विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ठोस रोड मैप है, जिसे समाज के हर वर्ग से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। करीब 1 लाख लोगों की सलाह इस विजन में शामिल की गई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, विधानसभा में आज नई प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बहस और चर्चा किस मुद्दे पर करनी है तय होनी चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट के लिए सीएम और वित्त मंत्री को बधाई। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर के सुझाव पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस राज्य में खामियां नहीं होती। सकारात्मक तरह से बीजेपी छत्तीसगढ़ का विकास करना चाह रही है। विधायक धर्मजीत सिंह ने जेएनयू में खड़वा के समर्थन में नारे लगाने वालों का किया विरोध। विधानसभा में प्रस्ताव लाकर आलोचना की मांग की। नक्सलियों के ऐसे समर्थकों को बस्तर भ्रमण कराने की रखी मांग। विधायक धर्मजीत सिंह ने की विधायक निधि 10 करोड़ करने की मांग। सदन में कहा, पिछली सरकार ने बढ़ाई थी विधायक निधि, सीएम से विधायक निधि में बढ़ोतरी करने की रखी मांग। कार्रवाई शुरू होने से पहले हुई समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित समिति के बाकी सदस्य रहे मौजूद। दूसरे दिन यानी सदन में हंगामे के आसार। लॉ एंड ऑर्डर, धान, बिजली, जमीन दर से मुद्दों पर होगी चर्चा। शीतकालीन सत्र में विधायकों ने लगाए हैं 628 सवाल। मंत्रियों को देने होंगे इन सवालों के जवाब। नए विधानसभा परिसर में सभागार और अन्य व्यवस्थाएं पूरी हैं। पिछला सत्र पुराने विधानसभा भवन में 18 नवंबर को हुआ था, जिसे अब नए भवन में आगे बढ़ाया गया है। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक। नया रायपुर स्थित सीएम निवास में बैठक। विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बनेगी रणनीति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमवाई अस्पताल के नए परिसर का किया भूमि पूजन। 773 करोड़ की लागत से बनेगा नया परिसर। परियोजना के तहत 1400 बेड का बनाया जाएगा अस्पताल। इंदौर के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की मैराथन बैठक। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मंथन। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन पर भी मंथन। 20 से ज्यादा परियोजनाओं पर समीक्षा। राज्य सरकार भूमिगत मेट्रो के लिए देगी 900 करोड़ रुपए। सीएम ने इंदौर मेट्रो को भूमिगत करने और एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का लिया निर्णय। शहर के विकास और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, इंदौर उज्जैन सहित पूरे क्षेत्र के लिए आगामी 25 वर्षों का ट्रैफिक प्लान बना रहे हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी बैठक से हरी झंडी मिली।
सीएम ने 551 जोड़ों के सामूहिक विवाह में वर्चुअली दी शुभकामनाएं। इसमें विधायक मधु गहलोत के बेटे का भी हुआ विवाह। आगर विधायक ने समाज के लिए उदाहरण पेश किया। पुलिस आरक्षक भर्ती में कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। कहा, किसी पर आरोप भी लग रहा है तो चर्चा करनी जरूरी है, आरोप लगाकर भाग जाना ठीक नहीं। पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम को 2 साल पूरे होने पर दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 2 सालों में उन्होंने साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए वही सबसे सही चयन थे। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी के बाद अब लाडली बहनों को लेकर बयान देकर विवादों में घिरे मंत्री विजय शाह। कांग्रेस ने की विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग। भोपाल में आईएएस वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। काले झंडे दिखाकर सड़कों पर उतरा ब्राह्मण समाज। वर्मा पर एफआईआर और बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन। रतलाम में प्रभारी मंत्री की बैठक में पहुंचे मैकेनिक को देखकर भड़के विजय शाह। मंत्री ने अफसरों को लगाई फटकार। कहा, 20 साल से मंत्री हूं, मुझे हल्के में मत लो। मैकेनिक को बैठक से किया बाहर। दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे गांव। ग्रामीणों ने घोड़े पर बैठाकर किया स्वागत। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। जबलपुर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने अश्विनी परांजपे को किया भव्य स्वागत। परांजपे ने संगठन और शहरवासियों का जताया आभार। ओपन नेशनल कराटे में बेमेतरा का डंका। बेमेतरा के 27 खिलाड़ियों ने जीते 43 पदक। 43 पदक में 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। सिंगरौली में विस्थापित परिवारों का प्रदर्शन तेज। एनसीएल क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 किया जाम। नौकरी गाइडलाइन न मानने का आरोप। राजनांदगांव जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत आयोजित। मामलों के निपटारे को बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आपसी राजीनामे से मामलों का हुआ समाधान। चित्रकूट में 17 से 20 दिसंबर तक 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन। महायज्ञ में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान। कार्यक्रम में कई वीआईपी के आने की भी संभावना। बेमेतरा के सलधा गांव में दुर्लभ दिखा सफेद पक्षी। इसे गरुड़ प्रजाति का बता रहे ग्रामीण। फार्म हाउस में दर्शन पूजन को उमड़ी भीड़। खजुराहो के गौतम होटल पर जिला प्रशासन छतरपुर का बड़ा एक्शन। तत्काल प्रभाव से होटल का लाइसेंस किया सस्पेंड। होटल में खाना खाने के बाद 4 लोगों की मौत का है मामला। शिवपुरी में नगर पालिका की महिला कर्मचारी से लूट। सीसीटीवी की जांच के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला के सिर पर ईंट मारकर की थी लूट। अंबिकापुर में क्रिसमस से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में मसीही समुदाय के लोग हुए शामिल। क्रिसमस से पहले जश्न में डूबे लोग। रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की तैयारी तेज। 30 से 40 ईंट भट्टा परिवारों पर हटने का संकट। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। दमोह के किशनगंज में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडों के हमले से परिवार के 4 लोग घायल। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। नरसिंहपुर के कोड़िया में किसानों का धरना चौथे दिन खत्म। विधायक ने मौके पर पहुंचकर समाधान का दिया भरोसा। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने अनशन किया समाप्त। रायगढ़ में जनसुनवाई निरस्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी। घटनास्थल पर हो खाना बनाकर खा रहे ग्रामीण। एसडीएम और पुलिस के अधिकारी ग्रामीणों से लगातार कर रहे हैं बात। छतरपुर में युवक से मारपीट के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को निकाला जुलूस। 12 दिसंबर को लाठी डंडों से की थी मारपीट। मऊगंज में फिल्मी स्टाइल में लूट का हुआ खुलासा। थार सवार 6 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। 2 मोबाइल, थार वाहन और 10,000 रुपए इनके पास से जब्त। श्योपुर में नसबंदी के नाम पर महिलाओं से खिलवाड़। दिन भर भूखी प्यासी लाइन में खड़ी रही महिलाएं। बिना ऑपरेशन लौटने को मजबूर हुई। जबलपुर में हिंदू संगठनों ने 7 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। हिंदू संगठनों ने लगाए गंभीर आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धमतरी में पर्यटन स्थल के रूप में सजेगा ठेमली आइलैंड। गंगरेल बांध के बीच 30 एकड़ में आइलैंड होगा विकसित। 3 साल में नया पर्यटन केंद्र होगा तैयार। भोपाल के काजू अस्पताल का विवादित आदेश आया सामने। मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा बताया जा रहा मामला। नर्सिंग स्टाफ को इस्तेमाल हो चुके ग्लव्स दोबारा पहनने के निर्देश। झाबुआ में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। पेटलावद सिविल अस्पताल विवाद के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। शिवपुरी में सरपंच पति का कांग्रेस विधायक को धमकी देने का मामला। जिला प्रशासन ने एनएसए के तहत की कार्रवाई। कम से कम 3 महीने तक जेल में बंद रहेगा आरोपी। भोपाल में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच। 270 फीट लंबा है और 8 इंच चौड़ा है ये सैंडविच 7 मिनट 26 सेकंड में ही बनाया गया।
दमोह में झोपड़ी में आग लगने से मासूम झुलसा। 4 महीने के मासूम की जलकर हुई मौत। अकेले घर में मासूम को छोड़कर खेत में गए थे माता पिता। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सतना के अस्पताल में मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार। एम्बुलेंस धोने पर मजबूर हुई मरीज की पत्नी। तबियत बिगड़ने के कारण मरीज ने कर दी थी उल्टी। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल। शहडोल में वन माफियाओं के 2 ठिकानों में वन विभाग का छापा। अवैध लकड़ी ले जा रही वाहन को पकड़ा। वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। बालोद में धान संग्रहण केंद्र से करोड़ों रुपए का धान गायब। 5,59,10,198 रुपए के धान की पाई गई कमी। संग्रहण केंद्र के प्रभारी पर मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में मैरिज ब्यूरो सेंटर के संचालक पर केस दर्ज। रिश्ता कराने के नाम पर ठगी संचालकों की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। उज्जैन में युवतियों से छेड़छाड़ का मामला। भीड़ ने आरोपी युवक को पकड़ा। हिंदू जागरण मंच ने जताया विरोध। पुलिस जांच में जुटी। कार्रवाई जारी। धार में अवैध रूप से गांजा तस्करी कर रहे तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाइक सहित लाखों रुपए का गांजा भी किया जब्त। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। मेघनगर गौकशी कांड में के बाद झाबुआ प्रशासन अलर्ट। मांस विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई। हटाए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण। शासन ने स्पष्ट किया भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। रीवा का मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पहुंचा पाकिस्तान। भाजपा नेता गौरव तिवारी ने स्पीकर ओम बिरला से की थी इस विषय पर बात। तुरंत संज्ञान लेते हुए युवक को परिवार को सौंपा गया। रायसेन के मंडीदीप अवैध कब्जा हटाया गया। खेड़ापति मंदिर के पास वन भूमि पर था अतिक्रमण। महिलाओं और लोगों ने खुद हटाया कब्जा। बैतूल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध विस्फोटक पदार्थ जब्त। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ आरोपी भी गिरफ्तार। कांकेर में धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश रैली। सर्व समाज ने निकाली आक्रोश रैली। रैली में हजारों की संख्या में जुटे लोग धर्मांतरित व्यक्ति के आरक्षण को खत्म करने की कर रहे हैं मांग। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लगी भीषण आग। भीषण आग लगने से पूरे परिसर में मची अफरा-तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नरसिंहपुर में फीस के लिए मासूम को धूप में तपाया। बीमार छात्र को परीक्षा से रोका। गुरुकुल स्कूल की मनमानी आई सामने। फीस न देने पर छात्रों को किया प्रताड़ित। कांकेर में बस से लाखों की लूट। सराफा व्यापारी से 30 लाख की लूट। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस। कांकेर थाना क्षेत्र का है मामला। बड़वानी में 5 दिन से पेयजल संकट अब तक नहीं जुड़ी। 5 दिन पहले टूटी पानी की पाइपलाइन। मामले को लेकर कांग्रेस ने रहवासियों के साथ विरोध जताया। सक्ती में सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। काम दिलाने के बहाने युवती को बहला फुसला कर ले जाने का है आरोप। 2 आरोपी सहित दुष्कर्म करवाने में सहयोगी 2 महिला भी गिरफ्तार। रीवा में किसानों के लिए धान की बिक्री केंद्र पर की गई ठंड से बचने की व्यवस्था। किसानों के लिए जलाए गए अलाव, साथ ही कंबल भी किए गए वितरित। किसानों में खुशी की लहर। एमसीबी में 1 साल बाद भी नहीं मिली पुरस्कार राशि। प्रतियोगिता में राज्यपाल से 5,000 की मिली थी राशि। परिजनों ने प्रशासन और राज्य सरकार से लगाई गुहार। दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक। पार्टी को मजबूत करने को लेकर बना मेगा प्लान। दिग्विजय सिंह ने एमपी नेताओं के सामने रखा प्रेजेंटेशन। बैठक में एसआईआर में फर्जी वोट न जुड़े, इस पर भी हुई चर्चा। प्रत्येक बूथ से मंडल तक निकाली जाएगी पदयात्रा। 2026 में एक विधानसभा का दौरा करेंगे कांग्रेस नेता। नए साल में एक्टिव नजर आएगा कांग्रेस का सेवा दल। हर गांव मोहल्ले में प्रभात फेरी निकालेगा सेवा दल। बीजेपी के राष्ट्रवाद के खिलाफ शुरू होगी कांग्रेस की प्रभात फेरी। कांग्रेस के सेवा दल की प्रभात फेरियों को लेकर बीजेपी का तंज। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान। सेवा दल की प्रभात फेरियों को बीजेपी ने बताया इवेंट। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल। रामलीला मैदान में किया गया आयोजन। वोट चोर गद्दी छोड़ की निकाली गई महारैली। दिल्ली में वोट चोरी को लेकर महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। हाथों में बेड़ियां पहनकर महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पंकज चौधरी बने उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। सीएम योगी बने प्रस्तावक। किसी और ने नहीं भरा था नामांकन। मंत्री पंकज चौधरी के नाम पर हुआ औपचारिक ऐलान। महाराष्ट्र में फिर नक्सलियों ने किया समर्पण। 3 नक्सलियों ने छोड़ा नक्सलवाद का रास्ता। गोंदिया में एमएमसी जोन के नक्सलियों ने किया सरेंडर। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का चौथा चरण लागू। हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम। ग्रैब 4 के तहत लगी गई पाबंदियां। दिल्ली में धुंध की चादर। धुंध के कारण विजिबिलिटी हुई कम। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे गाड़ी चलाते दिखे लोग।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह से बंद, आधे कर्मचारियों को ऑफिस आने की परमिशन, सीएक्यूएम ने जारी किए सख्त निर्देश।